किसान तो निहत्थे हो गए बिल्कुल, जिनके पास ना जमीन रही और ना उनकी खेती रही। जो प्रधान है गांव के, इनसे मुझे कितना नुकसान हुआ होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों का? नुकसान तो जी लगभग 4-4 क्विंटल का बिगा है, 5-5 क्विंटल का बिगा फसल देती है, लेकिन अब तबाह होगी और फसल की जो वैसे थी जमीन भी तबाह होगी बहुत से। तो कितना नुकसान हुआ लगभग? कितना क्या जब जड़ों चली गई सारा चलेगा। हरियाणा के जो है 20-25 गांव इस पानी की चपेट में आ चुके हैं। क्षेत्र का नागर राजपूत गांव है जो बिल्कुल सटा हुआ है यमुना के पास। हम बांध पर खड़े हैं और यहाँ जो ये पटड़ी है ये टूट गई थी। बात करते हैं कि क्या व्यवस्था रही है, सरकार ने कैसे व्यवस्था कराई पटड़ी को? पटड़ी की व्यवस्था तो ये कराई सरकार, रात को जिस दिन पानी आया उस वक्त पटड़ी कहीं 2 जगह से टूटी हुई थी। तो जैसे ही प्रधान जी हमारे सतीश जी हैं नागढ़ के, उन्होंने जैसे ही एसडीएम साहब को अवगत करा और तहसीलदार को अवगत करा तो तुरंत 1 घंटे में तहसीलदार और एसडीएम साहब ने मशीन भेज दी। रात को ही 11 बजे तुरंत अधिकारियों ने, प्रधान जी ने खड़ा होकर पटड़ी को ठीक करा। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और निरंतर प्रधान जी, अधिकारी, हमारे तहसील के अधिकारी, तहसीलदार, कानूगो, पटवारी पटड़ी पर मौजूद रहते हैं। ऐसी जिला पंचायत है बीजेपी से आप, तो बताइए जो मुआवजा कैसे मिल पाएगा सरकार को जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है? देखो, जान माल का तो नुकसान बहुत कम हुआ, मगर किसानों की फसल का काफ़ी नुकसान है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन करेंगे कि किसानों को जायज माजो कुछ ना कुछ मुआवजा करा जाए। ये बात है, अगर बीजेपी सरकार इस किसान को इस तरफ ध्यान देती है कि जो मुआवजा मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो 2024 है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। जो प्रधान है गांव के, इनसे मुझे कितना नुकसान हुआ होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों का? नुकसान तो जी लगभग 4-4 क्विंटल का बिगा है, 5-5 क्विंटल का बिगा फसल देती है, लेकिन अब तबाह होगी और फसल की जो वैसे थी जमीन भी तबाह होगी बहुत से। सबसे ज्यादा क्या फसल थी यहाँ पर? फसल धान और गन्ना, अच्छा, दोनों फसलें थी। तो गन्ना बचा होगा? गन्ना तो बच रहा है, लेकिन कुछ गन्ना ऐसा है जो भाव पड़ा है, भाव में भी बह गया है, जमीन भी बह गई है और गन्ना भी बह गया है, इतना भी नुकसान है। और जो दान है, जो पक्के हुए दान थे, साटे दान थे, उनके ऊपर को पानी उतर गया है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, काफी नुकसान है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप बताइए, मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से, कितना नुकसान लग रहा है आपको? आकलन के हिसाब से कितना? काफी नुकसान होगा जिस हिसाब से गाँव वालों से ने और जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था देखी, हमें देखना काम किया, नुकसान काफ़ी है किसानों का। लेकिन हम इस आवाज़ को माननीय विधायक जी और सांसद जी के बीच में हम रखेंगे ताकि यहाँ उचित मुआवजा मिलने का काम हो और हमारा किसान खुशहाल हो और अच्छी व्यवस्था इनकी बन सके। और भविष्य में ऐसी कभी भी ऐसी जो घटनाएं होती है, जिस प्रकार पानी का बहाव होता है, अगर कहीं स्टड लगाने का काम भी होगा तो माननीय विधायक से हम उसकी स्टड की मांग भी करेंगे ताकि यमुना का बहाव यथास्थिति बना रहे। गंगो क्षेत्र में जिस प्रकार से किसानों का जो क्षेत्र है और यहाँ जो पटड़ी है वो इसलिए बच पाई है क्योंकि पटड़ी पर जिस प्रकार से जो एक वो रोक कहते हैं, ठोकर कहते हैं, उसे रोक कर पानी का बहाव थोड़ा पर उधर साइड में कर दिया गया है, हरियाणा साइड में। लेकिन हरियाणा से पटड़ी टूट चुकी है और हरियाणा के जो है 20-25 गाँव इस पानी की चपेट में आ चुके हैं। ये किसान हैं, पीड़ित किसान है, इनकी ज़मीन जो है वो यमुना में चली गई है। पूछते हैं कितनी ज़मीन गई तुम्हारी? 20 बीघे जी। 20 बीघे ज़मीन। हाँ। क्या थी फसल उसमें? गन्ना था जी। कितना नुकसान हुआ लगभग? कितना क्या जब जड़ों चली गई सारा चलेगा। क्या नुकसान था सारे चलेगा। तो चकबंदी की ज़मीन थी तो अब समाप्त? हाँ, जो जमुना का छोड़ देगी जीवित कटेगी वहाँ। अच्छा, जीवित कल कट देगी। यमुना नहीं आई तो फिर हाँ, क्या अब तक साल ना पेंडिंग में गई। दुख होता है उस किसान का, जिस किसान की जो मेहनत है वो चली गई है। जी, कितने किसान ऐसे होंगे यहाँ पर जिनकी ज़मीन गई होगी? जो भी लगभग 5-4 किसान, 5-7-10 किसान ऐसे होंगे जिनकी ज़मीन चली गई, क्योंकि वैसे उर्ली साइड कटाव स्टेट बनने के बाद बहुत कम कटाव हुआ। सरकार ने बहुत बचाने का काम किया, लेकिन आगे भी अगर भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो तो स्टेटों को और बढ़ाने का काम करेंगे। लगभग कितने किसान ऐसे हुए हैं जो वंचित हो गए, बिल्कुल खत्म हो गई जिनकी ज़मीन? ये लगभग सराजपुर से लेकर सनोली तक मेरा वार्ड पड़ता है, जिला पंचायत सदस्य का 21 वार्ड नंबर। इसमें लगभग हर गांव में से 10-15 किसान तो निहत्थे हो गए बिल्कुल, जिनके पास ना जमीन रही और ना उनकी खेती रही। उनके पास कोई अपने जीवन व्यतीत करने का कोई साधन नहीं रहा मजदूरी के सिवाय। मेरा तो माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करूँगा कि जो स्टड अक्सरग्रस्त हुए हैं उनको बढ़वाने का काम करेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और जो किसानों से मुआवजा दिया जाए जिससे अपना सर बसर गुजर कर ले, उसको मुआवजे की भी मांग करेंगे सरकार से। ये वो किसान हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इतनी ज़मीन इन लोगों की चली गई, अब सरकार को देखना चाहिए, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जिनकी ज़मीन थी, जो कमाते थे, परिवार चला रहे थे, उस परिवार के बारे में सोचना चाहिए कैसे पालन पोषण होगा उस परिवार का।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।